हम सारे विश्वासियों के जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है, हम अपने आप को पिछला जो घट गया उसके दुख और आगे के अस्थिरता के बीच में आके हम लटक जाते हैं और हमें पता नहीं चलता मेरी जिंदगी में ये घटनाएं क्यों घट रही है। कई सवालों के साथ हम खड़े हो जाते हैं। मूसा का यहोशू का पुस्तक 5वें अध्याय को पढ़ते तो हम कुछ बातों को देख सकते हैं। मूसा का समय काल खत्म हो चुका है। यहोशू वहां पे अपने लोगों को लीड कर रहा है। यहोशू ऐसे एक पीढ़ी को आगे दूसरे एक पीढ़ी को आगे लेके चल रहा है। उन्होंने यरदान नदी को पार कर लिया, लेकिन वायदे के देश में अभी भी वो पहुंचे नहीं है। एक बीच वाले स्थान में आके फंसे हुए हैं। उन्होंने उनके बाप दादाओं को वायदा किया था, अब्राहम को वायदा मिला था, वाचा मिला था कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरे पीढ़ी बहुत बड़े होंगे, तू बहुत आगे जाएगा। उन्होंने वायदे को अपने देश में 500 साल भी गुजर चुका है। 500 साल के बाद अभी ऐसे एक स्थान में 400 साल का गुलामी उनको सहना पड़ा, 40 साल का यात्रा करना पड़ा, लेकिन वांछा जो वायदा उनके जीवन में था अभी भी उनको दूर दिख रहा था। उन्होंने उस यात्रा में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को देखा। स्वर्ग से मन्ना उनके लिए दिया गया, बड़े बड़े कार्य उनके जीवन में हुए, लेकिन यरदान को पार करने के बाद भी यरीहो उनके सामने खड़ा हुआ था। ऐसे एक स्थान में जहां पे वो सोच रहे हैं कि अब कितना और कितना चलना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा। मुझे यकीन है यहाँ पे बैठे हुए आप में से कई लोग भी यही आपके मन में लेकर बैठे होंगे, और कितना प्रार्थना करना पड़ेगा और कितना इंतजार करना पड़ेगा। वायदा तो मुझे मिला है, वाचा तो परमेश्वर ने मुझे दिया है, लेकिन और कितना मुझे इंतजार करना पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन आज सुबह के समय आपको याद दिलाना चाहता है। आप जो स्थान में खड़े हो, शायद आपको लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, शायद आपको लग रहा है कि सब खत्म हो जाएगा, आपको लग रहा है अब यहां से आगे बढ़ना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं, हियाव बांधे रहो, जिसने बुलाया है वो आगे लेकर चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर बाट जोते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। किसके ऊपर बाट जोना है? किसी इंसान की ओर नहीं देखना है। इंसान अपने स्वभाव को समय समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जिसने बुलाया वो परमेश्वर, वो कहता है मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं, मेरे और अपने आप को लगाकर मेरी बाट जोते रहो, मैं तुम्हें आगे लेकर चलूंगा। आज के भजन संगीता के आखिरी पद में हम यही देखते हैं, यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रह। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रह। देखो, जब ऐसे एक परिस्थिति में जब दाऊद के लिए बहुत मुश्किल था, उसके अपने लोग उसको त्याग चले थे, अपने जीवन के बारे में सोचकर बहुत व्याकुल था, लेकिन वो हमें एक बात यहां पे सिखा रहा है, किसकी और हमें आंखों को लगाना है, किसकी इंतजार हमें करना है। हमारी आंखें उस परमेश्वर पे होने पाए। हमारी प्रार्थना कई बार भजन संगीता 121 के समान होता है, मेरी सहायता कहां से आएगी? आपकी सहायता उस परमेश्वर से आएगी जिसने आपको बुलाकर यहां पे खड़ा किया है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भी एक वेटिंग रूम में है, परमेश्वर के वो स्थान में है जहां पे उसको समझ में नहीं आ रहा। पिछला जीवन का दुख तो है, आगे का वायदा भी उसके जीवन में मिला है, लेकिन आज उसको कुछ भी बात सेंस नहीं कर रहा। बोल रहा मेरे जीवन में जो घट रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके मध्य में वो हमें याद दिलाता है, जिसने बुलाया उसकी ओर अपनी आंखों को लगाए रखा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद इस भजन के अंदर 3 तरह से रिस्पॉन्स करता है। अपने वेटिंग रूम में वो 3 तरीके से परमेश्वर के सामने रिस्पॉन्स करता है, और वही हमारे लिए आज सुबह के समय परमेश्वर का वचन है। पहला रिस्पॉन्स वो करता है भजन संगीता 27 के 3 पद में। देखिए, कोई पढ़कर मेरी मदद कर दे। भजन संगीता 27 उसका पहला वचन।
देखो दाऊद भी ऐसे एक परिस्थिति में है, एक गैप में वो खड़ा हुआ है। उसको वायदा मिला है, उसको परमेश्वर का वाचा है कि तू राजा बनेगा, लेकिन आज भी यहां वहां भटक रहा है, यहां वहां भाग रहा है। शाऊल और उसकी सेना इसको मारने के लिए पीछे पड़ी है। उसके वायदे को वो प्राप्त ना कर सके, इसलिए शत्रु उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसके मध्य में वो अपने हियाव को, अपने हिम्मत को किसके ऊपर लगा रहा है? उसका वचन दिखाता है 27 के पहले में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हम आगे पढ़ते 3 अध्याय में लिखा है, शत्रु ने चारों तरफ अपने तंबुओं को लगा के रखा है, इस प्लान में बैठा हुआ है कि कब ये अपने आप को हार मान ले और ये कब गिर जाए, हम इसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयारी के साथ बैठे हैं। वो क्या कह रहा है? वो परमेश्वर के सामर्थ को इसके मध्य में डिक्लेयर कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें हमारे शत्रु कितना बड़ा है ये बोलने की जरूरत नहीं है, शत्रु को याद दिलाना है बुलाने वाला परमेश्वर कितना बड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर है। आराम का राजा बहुत परेशानी में था। जब भी वो प्लान करता था, इस्राएलियों को मैं खत्म कर दूंगा, इस्राएलियों को मैं मिटा दूंगा, परमेश्वर का भक्त भविष्यवक्ता क्या करता था? उनके सारे प्लान्स को चौपट कर देता था। गुस्से में आके इसने बोला, मैं ये भविष्यवक्ता को खत्म कर दूंगा और इसे मिटा दूंगा। इसने अपने सारी सेना को इसको खत्म करने के लिए भेजा। अगले दिन इस भविष्यवक्ता का शिष्य बाहर जाके देखता है, चारों तरफ से शत्रु ने घेरा हुआ है, कैसे बाहर निकलेंगे? वो डर गया। वो अंदर आके स्वामी को बोलता है, सर अब क्या होगा, हम खत्म होने वाले हैं। वो परमेश्वर का भक्त भविष्यवक्ता क्या कर रहा है? वो बैठ के वहां पे डरा नहीं वो, लेकिन वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने घुटना टेक के बोला, परमेश्वर मेरे शिष्यों की आंखों को खोल ताकि वो आपके कार्यों को देख सके। जब शत्रु आपके चारों तरफ से घेर ले, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, आपको लगा अब खत्म हो जाएगा, उसके मध्य में हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर ये विश्वास मेरे अंदर दे ताकि मैं मेरी आंखों को शैतान के ऊपर, शत्रु के ऊपर ना लगाते हुए परमेश्वर के ऊपर लगा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, इसकी आंखों को खोल, और ये जब बाहर जाके देखा तो क्या देखा उसने? शत्रु के रथों तो वहां पे है, लेकिन उनके ऊपर भी अग्निमय घोड़े और रथ इनकी सुरक्षा के लिए उतर के आए हैं। हमारा विश्वास किस पे है? हमेशा परमेश्वर पे होने पाए। और दूसरा रिस्पॉन्स वो करता है, सिर्फ वो कॉन्फिडेंट या हियाव परमेश्वर पे रखने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन वो कह रहा है परमेश्वर पर विश्वास कर। उसके चारों तरफ की परिस्थिति को हम देखेंगे तो बहुत ही कठिन वाला अवस्था है। पहले दूसरे वचन में लिखा हुआ है, शत्रुओं ने उसके मांस को खाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है, शत्रु चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उन्होंने तंबू गाड़ के रखा हुआ है। आगे की वचन में लिखा हुआ है कि उसे लग रहा है कि उसके साथ कोई नहीं है। यहां तक वो वचन में 10वें वचन में लिख रहा है कि मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया है, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। उसके मध्य में वो कह रहा है, मेरा भरोसा उस यहोवा पे रहेगा। जब बाहरी तौर से हम विश्वास में आगे बढ़ते समय कई बार हम बाहर से तो बहुत हिम्मतवान दिखते हैं, लेकिन कई बार अंदर से हम टूट जाते हैं। बाहर से हम हंसते हुए दिखते हैं, सबको लगता है अरे ये बहुत हिम्मतवान है, इसका आत्मिक लेवल तो बहुत दूसरा है, लेकिन अंदर से कई बार हम जानते हैं कि हम ऐसे अवस्था में हैं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा हमारे जीवन में ये घटनाएं क्यों घट रही है। ये कंफ्यूजन के साथ जिस पे भरोसा किया वो छोड़ रहे हैं, यीशु पे विश्वास करके निकले, हाँ सारे काम सारे लोग हमारा हाथ छोड़ रहे हैं, परिवार वाले साथ छोड़ रहे हैं, शत्रु चारों तरफ से घेरा हुआ है, ना ही हमारे व्यक्ति का जीवन में हमारे बढ़ोतरी हो रही है, नहीं आत्मिक जीवन में हमें बढ़ोतरी हो रही है। उसके मध्य में हमें क्या करना है? बुलाने वाले परमेश्वर पे भरोसा रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके जीवन का केंद्र होने पाए। घुटना टेको तो परमेश्वर के सामने, किसी व्यक्ति के सामने कभी ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपनी कमजोरियों को लोगों को बताएंगे
तो वो कमजोरियों को लेके आपको मजाक का पात्र बना देंगे। लेकिन अपनी कमजोरियों को जब आप परमेश्वर के सामने रखेंगे, उस कमजोरियों के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो आपको मजाक का पात्र नहीं बनाएगा। योसेफ को क्या कर दिया था? मजाक का पात्र बना दिया था, लेकिन मजाक के पात्र में से उसे महल में पहुंचाया हुआ एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर पे आपको भरोसा करना है। पिछले महीने में नेपाल गया था सेवकाई के निमित्त। तो उस समय पे मेरा यहां से दिल्ली का फ्लाइट था, दिल्ली से नेपाल का फ्लाइट था। 3 घंटे का ले ओवर था, 3 घंटे मुझे इंतजार करना था, वहां से दूसरा फ्लाइट पकड़ना था। मैं सोचा 3 घंटा निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तीन घंटे का ले ओवर है। फिर जैसे ही वहां पहुंचा मुझे मैसेज आया, आपका 3 घंटे का ले ओवर नहीं, आपको 7 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। मैं बोला क्या यार, 3 घंटा होता तो कैसे भी निकाल लेते, भी 7 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचा मेरे पास मैसेज आ गया है, एयरलाइन का मैसेज आ गया है, अब मैं जाके आराम से वेटिंग रूम में जाके वेट कर सकता हूं। अगर मुझे यकीन है कि एयरलाइन ने अगर मैसेज भेजा है उसे पूरा कर सकता है, तो मेरे परमेश्वर ने एक वायदा मुझसे भी किया है। ये मैसेज परमेश्वर का है। वो परमेश्वर उस मैसेज को अगर आपको दिया है, उसको पूरा करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। डॉक्टर्स का रिपोर्ट कहता होगा तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घायु दूंगा। लोग बोलते अरे इसका खेल खत्म, इसका परिवार खत्म, लेकिन परमेश्वर ने अगर कहा है मैं तुझे स्थिर स्थान में खड़ा करूंगा, तो परमेश्वर जरूर उसे कर कर ही रहेगा। वायदा देकर, मैसेज देकर पलटने वाला परमेश्वर। एयरलाइन तो पलट सकता था, लेकिन मेरा परमेश्वर मैसेज देकर पलटने वाला परमेश्वर नहीं है, उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात वो हमें सिखाता है 27 के 6 पद में। देखिए, सिर्फ वो हियाव नहीं बांध रहा था परमेश्वर के सामने, या परमेश्वर पे वो भरोसा नहीं रख रहा था, लेकिन तीसरी बात भी वो कर रहा था। 27 का 6 कोई पढ़कर मेरी मदद कर दे। मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तम्बू में जयजयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। वो क्या लिख रहा है? उसने उसके जीवन में जय पाने का इंतजार नहीं किया ताकि वो जाके आराधना करे। समझ में आया आपको? कई बार हम लोग इंतजार करते परमेश्वर उत्तर देगा फिर मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। कई बार इंतजार करते, सालों से प्रार्थना किया, प्रार्थना का सफल हो जाए, उत्तर मिल जाए, फिर मैं खुलकर पूरी तरह से परमेश्वर की आराधना करूंगा। जब सारे लोग छोड़ रहे थे, जब सारे लोग त्याग रहे थे, उसके जीवन में कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसके मध्य में दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर की भजन गाते हुए परमेश्वर के सामने आराधना को समर्पित कर रहा है। अरे आपका आराधना भी ऐसा होने पाए शैतान भी चौंक जाए, अरे इसको कौन सी परेशानी मैं दूं ताकि ये टूट जाए। शैतान भी चौंक जाए कि क्या और डालूं, और कितना इसके जीवन में परेशानी डालूं। अय्यूब के समान बन जाओ, वो दिया वो लिया, उसके नाम की महिमा होने पाए। मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरे हंसी में, मेरे खुशी में, हर पल हर घड़ी मेरे लिए परमेश्वर की आराधना महत्वपूर्ण होने पाए। परमेश्वर आपको आज सुबह के समय याद दिलाना चाहता है। अगर यहां पे बैठकर कोई भी परेशानी के साथ बैठे हैं, लाइफ के उस वेटिंग रूम के अंदर बैठे हैं, आपको लग रहा है दुख दुख दुख, आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी का कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा है उसे वो पूरा कर कर ही रहेगा। ये 2-3 दिन से मेरे अंदर परमेश्वर बार बार बोल रहे थे। मुझे नहीं पता किससे परमेश्वर आज सुबह के समय बात कर रहा है। अगर आप में से आपके परिवार को देखकर आप टूट रहे हो, आपके भविष्य को देखकर अगर आप टूट रहे हो, जवान भाई बहन आपको आपके कल के बारे में सोचकर चिंता हो कि अगर आप टूट रहे हो, परमेश्वर ने कहा है तो वो पूरा कर कर ही रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उनको शेरों के मांद में डालने दो, परेशानियों को घेरने दो। अगले दिन राजा उठेगा तो बोलना भैया तुम अगर सील भी लगाते ना
तो भी मैं हालेलुया करके आराधना करता, क्योंकि मुझे यकीन है इस सिंहों के मुंह को बंद करने के लिए सक्षम परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है तो ये सिंह मुझे छू नहीं पाएगा। उस वेटिंग रूम में हार मत जाना, उस वेटिंग पीरियड में हार मत मानना, उस रुकने वाले समय में, उस अंतराल में आप लोग गिर मत जाना, लेकिन हियाव बांधते हुए अपने भरोसे को परमेश्वर पे लगाते हुए हर पल हर घड़ी यही होने पाए, मेरे लिए प्रभु सबसे पहले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शाऊल पॉल और साइलस को जब बंदीगृह में डाला गया तो उन लोग क्या कर रहे थे? उनके हाथों को बांधा गया। अब इन लोग आराधना नहीं करेंगे सोचा, उनके पैरों को बांधा गया, अब इन लोग शांति से सेवकाई नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे सोचा। लेकिन उसके मध्य में उन लोगों ने इंतजार नहीं किया कि कोई आके चाबी डाले तब हम आराधना करेंगे, नहीं, बंधन में पड़े रहते हुए उन्होंने परमेश्वर की आराधना करना सही समझा। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। मुझे नहीं पता कौन से अंतराल में आप ये समय हैं, जीवन के कौन से घड़ी में आप पड़े हुए हैं, आपको कई सवाल आपके चारों तरफ घिरा हुआ है, लेकिन उसके मध्य में आज परमेश्वर का वचन, यहाँ बैठे हुए किसी से तो परमेश्वर बात करना चाहते हैं। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो परमेश्वर पूरा करेगा। कोई शैतान की ताकत उसे रोकने न पाएगी, कोई सरकार की ताकत उसे रोकने ना पाएगी, कोई व्यक्ति का ताकत उसे रोकने नहीं पाएगा, कोई समाज की ताकत उसे रोकने नहीं पाएगा, ये दुनिया के बंधन उसे रोकने नहीं पाएंगे। अगर मेरे यहोवा ने मुझसे कहा है तो उसे पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर सारे अवस्था को बदलने के लिए आज भी सक्षम है। परमेश्वर आपने हमसे बोला और बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आप में बने रहने के लिए, आप में आगे बढ़ने के लिए हम में से एक एक को मदद कर। प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से सुनो और ग्रहण कर पिता।